अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। पढ़ी लिखी बहू का अनपढ़ ससुराल। बात बहुत पुरानी नहीं है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बुजुर्ग दंपति रामलाल और उनकी पत्नी शांति देवी थे। रामलाल और शांति देवी के 3 बेटे थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे। गांव के बाकी लोगों की तरह यह परिवार भी बहुत मेहनती था, लेकिन उनके पास शिक्षा का अभाव था। गांव में शिक्षा की सुविधाएं न के बराबर थीं और इस परिवार के सभी सदस्य अनपढ़ थे। रामलाल और शांति देवी ने अपने बड़े बेटे रमेश की शादी शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की किरण से कर दी। किरण एक शिक्षित और समझदार लड़की थी। उसने स्नातक की पढ़ाई की थी और शहर में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। जब किरण की शादी रमेश से हुई तो उसने सोचा कि वह अपने ससुराल में जाकर सबको शिक्षा का महत्व समझाएगी। किरण जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता था। किरण ने सोचा कि वह धीरे धीरे अपने ससुराल वालों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाएगी। उसने सबसे पहले अपने पति रमेश से बात की और उसे शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। रमेश ने किरण की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि पढ़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने किरण से वादा किया कि वह भी पढ़ाई करेगा और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। रमेश ने गांव के एक स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। किरण ने उसे हर कदम पर मदद की और उसका मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे रमेश ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया और उसने अपने छोटे भाइयों को भी इसके लिए प्रेरित किया। रमेश और किरण ने मिलकर गांव के बच्चों को भी पढ़ाने का काम शुरू किया। वे हर शाम अपने घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बदलाव को देखने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को किरण और रमेश के पास भेजना शुरू किया। शांति देवी और रामलाल ने भी देखा कि उनके बेटे और बहू ने गांव में कितना अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने बेटे और बहू की मेहनत को सराहा और उन्हें समर्थन देने का फैसला किया। शांति देवी ने किरण से कहा, बेटी, हमने कभी सोचा नहीं था कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तुमने हमारे जीवन को बदल दिया है। किरण ने अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, माँ, शिक्षा से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमें सबको इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए। रामलाल और शांति देवी ने भी शिक्षा की तरफ रुचि लेना शुरू किया। किरण ने उन्हें भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसने रामलाल को अक्षर ज्ञान सिखाया और शांति देवी को बेसिक गणित और पढ़ना लिखना सिखाया। इस बदलाव ने पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा भर दी थी। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। गांव में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोगों ने समझा कि पढ़ाई लिखाई से ही वे अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। कुछ सालों के बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। इस लाइब्रेरी में गांव के सभी लोग आकर किताबें पढ़ सकते थे और अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते थे। किरण ने गांव के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य भी सिखाए, जिससे वे अच्छे इंसान बन सकें। किरण की मेहनत और समर्पण ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया था। गांव के लोग अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया। किरण और रमेश की कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम शिक्षा का महत्व समझें और उसे अपनाएं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार पढ़ी लिखी बहू किरण ने अपने अनपढ़ ससुराल को शिक्षा का महत्व समझाया और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उसकी कहानी हम सबके लिए प्रेरणादायक है, जो यह सिखाती है कि शिक्षा से ही हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।